चाहे फुटबॉल हो, चाहे शूटिंग हो, ये एक स्पोर्ट्स का, जिनको ऑर्गेनाइज्ड माफिया बोलते हैं, ये माफिया है। खिलाड़ी बहुत टफ सिचुएशन से निकलते हैं और अपने देश को आगे बढ़ाते हैं, अपने देश का नाम ऊंचा करते हैं और अपने देश का झंडा जो है वो आगे लेके जाते हैं। लेकिन ये जो भेड़िए हैं, ये हर तरह से खिलाड़ी को नोचते हैं, इवन के डाइट में से पैसे खाते हैं ये लोग। इवन जब अच्छी सिलेक्शन, एक खिलाड़ी अच्छा निकलता है, उसकी सिलेक्शन में बाधा डालते हैं और हर तरह का शोषण जो है खिलाड़ी का ये करते हैं। लेकिन ये बदकिस्मती की बात है कि जो देश के एम्बेसडर हैं, जब हमारा देश और हमारे देश का झंडा इन खिलाड़ियों के हाथ में होता है, लेकिन इनके साथ जो व्यवहार होता है, ये जो फेडरेशंस हैं, इवन सरकारें हैं, वो बहुत ही एक निंदनीय है। तो मैं कोई पॉलिटिकल एंगल से कहीं नहीं आता, लेकिन एक खिलाड़ी की वजह से, क्योंकि मैं इनका दर्द समझता हूं, इनकी वो भावना समझता हूं। और एक बात मैं आपसे और बताना चाहता हूं, क्योंकि जो ये जितनी फेडरेशंस हैं, ये जिस सोसाइटी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होती हैं, वो बहुत वीक है। मैं इस माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि इसमें अच्छा एक्ट लाके इसको स्ट्रेंथन करिए, ताकि हमारे बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार ना हो। क्योंकि ये इन बच्चों की बात नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों की बात भी है। क्योंकि जब एक स्टार को, एक रोल मॉडल को जब हमारे नए बच्चे देखते हैं, तो वो देखते हैं अगर इनके साथ ऐसा व्यवहार होता है तो हमारे साथ कैसा होगा, तो उनके हौसले पहले ही टूट जाते हैं। और ये भी नहीं है कि ये अक्रॉस द पार्टी लाइन है, ये वैसे बना देते हैं कि हाँ भाई ये पॉलिटिक्स हो रही है। मैं नहीं समझता, ये जो माफिया है ये अक्रॉस द पार्टी लाइन भी है। बहुत से पार्टियों के लोग इसमें रहते हैं, ये अपनी खेल खेलते हैं, लेकिन खिलाड़ियों को उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से इनको देखना चाहिए। मैं तो अगर दूसरे देशों की बात कर लूं, दुनिया में 10 से 15% जो उनका टोटल बजट होता है वो स्पोर्ट्स के लिए होता है। क्यों कहते हैं? वो इंसान बनाते हैं, ह्यूमन सोर्सेज एंड डेवलपमेंट। लेकिन हम बिल्डिंगें बनाते हैं, उसमें से पैसे खाते हैं, लेकिन इंसान नहीं बनाते। क्योंकि स्पोर्ट्स और एजुकेशन ये दो ऐसी फील्ड है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, नहीं तो बढ़ेगा नहीं। और इसीलिए मैं ये कहता हूं कि नरोई सोच और नरोई सेहत, क्योंकि एजुकेशन में हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की, स्पोर्ट्स में हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की, इसलिए हमारे देश का किरदार भी जो है वो नीचे गिर रहा है। हमारे ये जो बहुत से पॉलिटिकल लोग हैं, मैं तो अभी 10-12 साल में इसमें आया हूं, लेकिन असली बात है किरदार बहुत नीचे चलेगा, इसीलिए हमारा देश नीचे जा रहा है, इसीलिए हमारे ये समस्याएं हो रही हैं। मैंने तो हमारे जो देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, मैंने पीछे उनको भी कहा था कि ये जो फेडरेशंस में, एसोसिएशंस में जितना गंद भर रखा है, इनको आप बाहर करिए। और स्पोर्ट्समैन जो नीचे से हमेशा उनको हर चीज का पता होता है, अगर वो इसमें आगे आए हैं तो तभी हमारे देश की स्पोर्ट्स आगे आ सकती है, नहीं तो हमारे देश की स्पोर्ट्स आगे आ नहीं सकती। क्योंकि बहुत से देश, हमसे छोटे छोटे देश भी आगे निकल चुके हैं। उसका कारण यही है कि उसके ऊपर 10 से 15 साल की इन्वेस्टमेंट चाहिए। 10 से 15 साल वो एक ऐसे सिस्टम से निकले जो उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करे, फाइनेंशियल सपोर्ट करे, एजुकेशनल सपोर्ट करे, हर तरह की सपोर्ट करे, तभी जाके हम देश का झंडा जो है वो ऊंचा कर सकते हैं। और ये जो इनके साथ जाती है,
ये इनके साथ जाती नहीं है, हमारी जो यंग पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है, उनके साथ जाती है। और सरकार को ऐसी अंधी बहरी बन के बैठना नहीं चाहिए, इनको आगे आना चाहिए, इनकी जो है वो बिल्कुल सुनवाई होनी चाहिए। और इसके साथ मैं सिर्फ अकेला ही नहीं, पंजाब में जाके सभी स्पोर्ट्समैन इकट्ठे करूंगा ताकि इनको सपोर्ट की जाए। और सिर्फ रेसलिंग में नहीं, बाकी स्पोर्ट्स में भी ये जितना गंद इन्होंने भर रखा है उसको बाहर निकाल के हमारी स्पोर्ट्स को आगे लेके जाया जाए और हमारे देश को जो है उसका झंडा जो है वो ऊपर उठाया जाए। और मैं जितने भी, मेरा ख्याल है कि स्पोर्ट्समैन को आगे आना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्समैन कई बार वैसे ही डरते रहते हैं। इनसे डरना क्या है यार, ये कुछ लोग नहीं है। अगर स्पोर्ट्समैन खड़े हो जाएंगे ना, मैं इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से सभी स्पोर्ट्स पर्सन को भी अपील करना चाहता हूं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा हमारी स्पोर्ट्समैन जितने हैं इनकी सपोर्ट करें और तभी जाके हमारे देश की स्पोर्ट्स जो है वो आगे बढ़ सकती है। हमारे देश का गौरव है वो आगे बढ़ सकता है। और मैं, क्योंकि बहुत बड़ी जाति है, क्योंकि जो सेक्सुअल हरासमेंट है हमारे बच्चों के साथ हुआ है, और जो हमारे ये जो यंग बच्चे हैं, जो हमारे छोटे भाई हैं, छोटी बहनें हैं, इनको हमें इनका साथ देना चाहिए। और इन्होंने बहुत बड़ा हौसला किया है। मैं समझ सकता हूं कि जब भी कोई स्पोर्ट्समैन उठता है और कई बार हमारे स्पोर्ट्समैन उसकी मुखालफत करने लग जाते हैं कि छोटे छोटे निजी मफादों की वजह से, हमें आज इनके साथ खड़ा होना चाहिए। चाहे वो पुराने हो, चाहे नए हो, चाहे कोचेज हो, चाहे स्पोर्ट्स प्रमोटर्स हो, चाहे एनजीओज हो, मेरा ख्याल है कि हर तरह का स्पोर्ट जो है वो हमें देना चाहिए। और मैं इनका स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत बड़ा कार्य कर जो है आरंभ किया है, और इसके लिए हमें सबको इकट्ठे होकर लड़ना है। और आप सबका, क्योंकि आप सब जो है वो अपनी अपनी अलग अलग फील्ड से भी सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपका भारी भी हूं और धन्यवाद भी करता हूं। और आप देश की जो सोच है उसको लेके आगे बढ़ रहे हो, उसके लिए आपका भारी हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।